क्या आपने कभी सोचा है कि असली खजाना कहाँ छिपा है? एक रहस्यमय गुफा में या आपके भीतर? इस कहानी में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने कैसे एक अद्भुत खजाने की खोज की। यह यात्रा आपको चौंका देगी और अंत तक बांधे रखेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक अनोखे रोमांच पर, जहां हर कदम पर नया रहस्य है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक स्तंभ पर लिखा था, यहाँ रोशनी की खोज करने वालों के लिए एक महान रहस्य छिपा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम इस रहस्य का पता लगाएं। गांव में प्रवेश करते ही वे एक वृद्ध व्यक्ति से मिले, जिसने उन्हें बताया कि इस गांव में एक पुरानी गुफा है, जहां रोशनी का रहस्य छिपा हुआ है। बुद्ध और उनके शिष्य उत्सुकता से गुफा की ओर चल पड़े। गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यात्रा में धैर्य और समर्पण का महत्व सबसे अधिक होता है। शिष्य बुद्ध की इस बात को मन में रखते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन जंगल की गहराई में छुपे रहस्य ने उनकी उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें गुफा के बाहर एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने बुद्ध का स्वागत किया और कहा, हे महात्मा, इस गुफा के अंदर एक विशाल खजाना है, जो केवल सच्चे दिल और शुद्ध मन वाले को ही मिल सकता है। बुद्ध ने साधु से पूछा, इस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें इस गुफा के अंदर ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर लोगे, तभी तुम्हें खजाना मिलेगा। यह सुनकर शिष्यों के मन में कई सवाल उठे, लेकिन वे बुद्ध के साथ गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर का वातावरण बिल्कुल शांत और निर्मल था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ध्यान करो और अपने मन को सभी विकारों से मुक्त करो। सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए। गुफा के अंधेरे में हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या वे वास्तव में खजाना पा सकेंगे। कई घंटे बीत गए, लेकिन किसी को भी खजाने का कोई संकेत नहीं मिला। शिष्यों ने निराश होकर बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हम यहाँ कई घंटे से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। क्या यह खजाना वास्तव में यहाँ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धैर्य रखो प्रिय शिष्यों, आत्मचिंतन और ध्यान का मार्ग ही असली खजाना है। यह खजाना हमारी आत्मा के भीतर छिपा है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लोगे, तभी तुम्हें इसका अनुभव होगा। शिष्यों ने बुद्ध की बात को समझा और गहराई से उतर लिया। कुछ समय बाद एक शिष्य ने अचानक कहा, गुरुजी, मुझे अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हो रहा है। अन्य शिष्यों ने भी धीरे धीरे इसी अनुभव को साझा किया। हर किसी के मन में एक नया उजाला फैलने लगा था। बुद्ध ने कहा, यह वही खजाना है जिसे खोजने के लिए हम यहाँ आए थे। यह खजाना हमारे मन की शांति और आत्मज्ञान है। शिष्यों ने समझा कि असली खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा हुआ है। गुफा से बाहर निकलने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस अनुभव को अपने जीवन में हमेशा याद रखो। असली रोशनी हमारे मन की शांति और आत्मज्ञान में है। जब हम अपने मन को विकारों से मुक्त कर लेते हैं, तभी हमें असली सुख और शांति का अनुभव होता है। शिष्य इस अद्भुत अनुभव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने गुरु की बात को मन में बसाया और जीवन भर उस पर अमल करने का संकल्प लिया। यह कहानी हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अक्सर बाहरी वस्तुओं में सुख और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन असली सुख और शांति हमारे अपने मन की गहराई में छिपे होते हैं। जब हम अपने मन को सभी विकारों से मुक्त कर लेते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, तभी हमें असली सुख और शांति का अनुभव होता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि असली रोशनी और खजाना हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे खोजने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की इस रोशनी को पा लेते हैं, तभी हमें असली सुख और शांति का अनुभव होता है। क्या आप भी इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे अपने YouTube चैनल अपने अंदर की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।